हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्च का महीना खत्म होगा आईपीओ बारबेक्यू नेशन की बिडिंग के साथ। दोस्तों, मार्च में बहुत सारे आईपीओ आए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत कुछ लर्निंग भी हुई है इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, इस वीडियो में बारबेक्यू नेशन पर फोकस करेंगे। अलॉटमेंट के क्या चांसेस रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स अब आपको ध्यान में रखनी है, लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन हम उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से एक मिथ फैला हुआ है कि आईपीओ में अगर आपने पैसा डाला ही है या फिर आपका अलॉटमेंट हुआ ही है तो प्रॉफिट होगा ही। ये बिल्कुल गलत मिथ है। आज उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बीच बीच में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है डेटा, किस हिसाब से इस आईपीओ को रिस्पांस मिला है। तो पुअर इन्वेस्टर इंटरेस्ट है दोस्तों, 450 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ था। सब्सक्राइब हुआ है 6 टाइम्स ओवरऑल। जो क्यूआईबी है, क्यूआईबी मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, 5 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है। एनआईआईज पर तो दोस्तों एक अलग से वीडियो भी बन सकता है, जहां पर, जी हां, जहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट के बावजूद भी उन्होंने पैसा लूज किया है, क्योंकि वो लोग जनरली क्या करते हैं कि 7-10 दिन उसने दिनों की वो लोन लेते हैं। तो वो उन्होंने यहां पर देखिए खाली 3 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किया हुआ है। रिटेल की हम बात करें दोस्तों तो 13 टाइम्स रिटेल सब्सक्रिप्शन यहां पर हुआ है दोस्तों। तो 13 टाइम्स का मतलब क्या है वो समझेंगे, और आईपीओ का क्या मतलब होता है, आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट का क्या रिस्क होता है वो भी हम समझेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर कुछ रिजेक्शन भी हो सकते हैं लास्ट मोमेंट में, कुछ एप्लीकेशन भी इन्वेस्टर कोशिश करे कि वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो भी 8 से 10% का ही चांस रहता है दोस्तों। कम्युनिटी पेज में हमने एक पोस्ट डाला था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था कि कभी कभी आईपीओ ना लगना भी एक गुड लक होता है। दोस्तों, आईपीओ में ऑब्जेक्टिव है कि आपका पैसा बने या फिर अच्छी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ आया था, वहां पर बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ही नहीं था, लेकिन स्टॉक का भाव 3 गुना हो गया। तो कंपनी अच्छी थी तो वहां पैसा बना। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा बनाना, चाहे वो लिस्टिंग गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म को जनरली पर्सनली हम ज्यादा प्रिफर करते हैं, और अभी तक जितने भी आईपीओ अभी रिसेंट में आए हैं, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म को लेकर सब में प्रश्न चिन्ह था। अभी ऐसा माना जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कि भाई हमको अलॉटमेंट मिल जाए, अलॉटमेंट ही एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव रह गया है। दोस्तों, अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, कि आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिले और कंपनी अच्छी हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सके। देखिए, अनुपम रसायन की लिस्टिंग देखिए, जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लॉस हो गया। क्राफ्ट्समैन में वहां पर आप देख सकते हैं, कल्याण में देख सकते हैं, सूर्योदय में देख सकते हैं, सब जगह मैं डी लिख देता हूं, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई। और दोस्तों, आप तो समझ लीजिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं आप तो रिटेल इन्वेस्टर है। एनआईआई इन्वेस्टर जो होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो तो लोन भी लेते हैं। दोस्तों, ये कैसे ये लोन का कैलकुलेशन है और कहां प्रॉफिट में भी लॉस होता है, अगर दोस्तों आपको समझना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में एनआईआई लिखिए, हम उस पर पूरी कैलकुलेशन करके आपको सिंपल शब्दों में समझाएंगे, वो जो 2 लाख रुपए से ऊपर का जो बिडिंग होती है उसके बारे में दोस्तों। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आईपीओ की रिस्क, और वो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये आप पुराने कोई भी वीडियो को देख सकते हैं, उस चीज में हमने हमेशा फोकस किया हुआ है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, अब यहां पर कुछ छुट्टियां बीच में आ रही हैं, उसके बारे में बता दें। देखिए, अप्रैल 2 को गुड फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन। फिर शनिवार रविवार के दिन छुट्टी का दिन है। फिर यहां पर एक दिन होली भी आ रही है, यहां 29 मार्च को। तो एक्सपेक्टेड है कि जो रिफंड इनिशिएशन है वो 5 तारीख को होगा, और अलॉटमेंट लिंक भी 5 तारीख को आ जाएगी, मतलब 5 अप्रैल, मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, हर बार की तरह हम जो लिंक है वो अपना जो कम्युनिटी पेज है वहां पर शेयर कर देंगे। आपने अगर अलॉटमेंट के लिए जो भी आपने अगर अप्लाई किया है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की डेट फिलहाल अप्रैल 7 को है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं।
दोस्तों जो भी डेटा है उससे लग रहा है कि लिस्टिंग गेन बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। जनरली ग्रे मार्केट प्राइस और उन सब चीजों पर फोकस किया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता है दोस्तों। तो एज एन इन्वेस्टर आपको जरूर इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्राइस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो रिस्क है इसको हमने डिटेल में बताया है। अब देखिए, आईपीओ में अगर अप्लाई करना है तो बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस का एनालिसिस जरूरी है और उसका वैल्यूएशन को देखिए। अभी जैसे डोमिनोज की जो कंपनी है पेरेंट जुबिलेंट है, ठीक है, ये 2 महीने पहले ही की ही बात है, जो हमने अभी इससे पहले अभी वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में समझाया था। जुबिलेंट ने 2 महीने पहले ही 10.7% स्टेक लिया था बारबेक्यू नेशन में। क्या भाव में? 92 करोड़ के आसपास में, ठीक है, बहुत ही रिसेंट की बात है। तो एक शेयर की कीमत हो रही थी 252 रुपीस। तो दोस्तों 2 महीने में ऐसा क्या हुआ, सिर्फ 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये आईपीओ 500 रुपए में आ रहा है? तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर उस समय ये 92 करोड़ के आसपास की बात करें तो 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास का ये टोटल मार्केट कैप होती, जो कि अभी 1800 करोड़ की हो गई है। तो ये 2 महीने में दोस्तों ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जो बिल्कुल डबल दे सके, और ऊपर से कोविड जैसी चीज है जिसकी वजह से बिजनेसेस को बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। तो इस चीज को, इस रिस्क को, वैल्यूएशन वाली चीज को आपको समझना है। और दूसरी चीज, प्रॉफिट में भी कंपनी नहीं है। पर्सनली एज ए कस्टमर मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हुए हैं बारबेक्यू नेशन में, बट यहां पर इन्वेस्ट करने से पहले जो डेटा है शायद बहुत ज्यादा कंफर्टिंग मुझे नहीं लगे, तो मैंने यहां पर पर्सनली अप्लाई भी नहीं किया। दोस्तों आगे जाएं, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताएं उससे पहले, अगर आपके फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो नीचे लिंक्स दी हुई है जहां आप ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक्स के द्वारा। हमारी टीम ने 3,500 रुपए का एक कोर्स भी बनाया है, डिटेल फॉर बिगनर्स, इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स। तो वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है अकाउंट ओपनिंग की। लेकिन अब होता क्या है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं जब उनका अलॉटमेंट हो जाता है और अगर डिस्काउंट में भी खुल जाता है। तो अब क्या करना है? देखिए, अगर लॉस है तो फिर तो ठीक है, किसी ने लॉस बुक कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है कि जो इनकी एंकर लिस्ट थी वो अच्छी खासी थी। जैसे गोल्डमैन है, नोमुरा है, कोटक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एमएफ, इन सब ने थोड़ा थोड़ा यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि जब हम ये सब बड़े नाम देखते हैं, ये जो, जैसे ये तो मैंने खाली 5 बड़े नाम बताए, 5 म्यूचुअल फंड ने भी यहां पर अप्लाई किया है। लेकिन बात यही है कि ये पूरे उनके पोर्टफोलियो का खाली 1% भी नहीं होगा। मतलब कल इनकी डिस्काउंट लिस्टिंग या कुछ लॉस भी होता है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। इसको पोर्टफोलियो साइजिंग भी कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो का ये कितना बड़ा ये हिस्सा है। आपके पोर्टफोलियो का समझ लीजिए बारबेक्यू नेशन अगर 10% हिस्सा है तो फिर तो बिल्कुल रिस्क में है। मैं खुद भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, बट सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। लेकिन इस चीज को जो है, एसेट एलोकेशन को है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। इसीलिए बिजनेस पर हमेशा हमारा फोकस रहता है, रिस्क पर हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों। रिस्क पर हमने डिटेल में इस वीडियो में भी समझाया और पिछले वीडियो में तो और ज्यादा डिटेल में समझाया था। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं लगे हैं, हमेशा एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, नया कुछ सीखने को मिला है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।